ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृतसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं लेट आई हूँ, उसके लिए माफी चाहती हूँ। मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। अर्जेंट ऐसा कुछ का आ गया था, मैं क्लास तो अटेंड कर। प्रवेश करते हैं। कल हमने श्लोक क्रमांक 2.3.10 पढ़ा। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारदि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। मतलब जिनको अकामा कोई कामना नहीं है, या कम से कम उनकी ये इच्छा है कि जीवन में कोई कामना ना रहे। टारगेट मालूम है, कम से कम अभी तो कामनाएं हैं, मालूम है कुछ समय और हो सकता है कामना रहे, मेरे कुछ दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, ये मैं कर लूंगा। लेकिन मैंने एक दिन ठान लिया है कि मैं सभी कामनाओं से इच्छाओं से रहित हो जाऊंगा और मैं भगवान की भक्ति करूं। अगर ये भी हमारी टारगेट है कि मैं आज तो मेरी मजबूरी है, चलो मेरे को जॉब करना पड़ रहा है, घर है, ये है, कर्तव्य है, बच्चे हैं, या पत्नी हूँ, पति है, जो भी है, लेकिन मेरी इच्छा है कि हे प्रभु मेरे को कामनाओं से रहित कर दो। क्या करें, आप ही के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है ये। मैं खुद के बल से, खुद की शक्ति से ऐसी स्थिति नहीं ला सकती कि मैं कामनाओं से रहित हो जाऊं। परंतु आप तो सर्व सक्षम हैं, आपके पास तो सारी योग्यता है, आप चाहें तो मुझे कामनाओं से रहित कर सकते हैं हे प्रभु। इसलिए मैं आपकी भक्ति में आ रही हूँ या आ रहा हूँ। तो ये अकामा कहलाएगा, है ना। अकामा का अर्थ ये नहीं है कि अब एट प्रेजेंट मेरे पास कोई इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। एट प्रेजेंट इच्छा है, लेकिन भविष्य में मैं इच्छा रहित होना चाहता हूं या इच्छा रहित होना चाहती हूं, तो भी भगवान की भक्ति करनी। अकामा, वो दोनों इस कैटेगरी में। और सर्व कामों, सारी कामनाएं, भौतिक सारी कामनाएं हैं, ये भी प्राप्त हो जाए, पद प्रतिष्ठा धन दौलत पुत्र पुत्री जॉब इत्यादि सब प्राप्त हो जाए, तो भी भगवान की भक्ति करनी है। और मोक्ष कामः, कल हमने चर्चा करी थी, जिसकी इच्छा मोक्ष मुक्ति की है। मुक्ति मीन्स सभी प्रकार के दुखों से निवृत्ति और पूर्ण सुख की प्राप्ति, इसको मुक्ति कहते हैं, है ना। लोगों की धारणा यही है, मुक्ति मतलब क्या है, जंजाल से छूटना है, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है, संसार में नहीं आना है, यहाँ बहुत तकलीफ है, ये होती है मुक्ति। तो बेसिकली मुक्ति होती है वो अत्यधिक इच्छा होती है, और सुखी होने की इच्छा को मुक्ति कहते हैं। तो जिसके मोक्ष काम उदार दी मीन्स इसकी बुद्धि इतनी व्याप्त है, हर कोई जिसकी कामनाएं हैं
चाहे जिसकी कामनाएं नहीं है, जिसकी मोक्ष की कामनाएं, हर कोई व्यक्ति कृष्ण की शरण में नहीं जाता। लेकिन जिसकी बुद्धि उदार है, व्यापक है, वही कृष्ण के शरण में जा सकता है। उदार दी बुद्धि जिसकी सही रास्ते पे हो। कई लोग तो नहीं इच्छा होती है तो दारू का सहारा ले लेते हैं, इसका सहारा ले लेता है, नहीं नहीं अब तो मेरे पास इच्छा नहीं है, मैं नहीं इच्छा रही तो ना जाता हूँ, बस कुछ भी करेंगे। मतलब उठ पटांग किसी गुरु के पास चले जाएंगे, कोई ध्यान मुद्रा में चले जाएंगे, अष्टांग योग को फॉलो करना चालू कर जाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है वो कृष्ण की शरण में जाए। लेकिन जिनकी बुद्धि उदार है, व्यापक है, जो थोड़े से समझदार है, जिनकी स्वीकृतियां हैं, वह कृष्ण की शरण में आते हैं। और क्या करते हैं? तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता से। तीव्रेण भक्ति योगेन मीन्स केवल और केवल भक्ति योग के अलावा और कोई योग का साधन नहीं अपनाना। कर्म योग का साधन नहीं अपना रहे हैं, ज्ञान योग का साधन नहीं अपना रहे हैं, ध्यान योग का साधन नहीं अपना रहे हैं, केवल और केवल भक्ति योग कर रहे हैं, इसी को कहेंगे तीव्रेण भक्ति योगेन। अन्य किसी गुरु, अन्य किसी देवी देवता या अन्य किसी की आराधना नहीं कर रहा है, केवल और केवल अनन्यता से कृष्ण की शरण में गया हुआ व्यक्ति, उसको कहेंगे तीव्रेण भक्ति योगेन। भक्ति साधन जो है उसकी अनन्यता को तीव्रेण भक्ति योगेन। अनन्यता मीन्स बहुत गहरी और शुद्ध भाव से केवल और केवल वो कृष्ण के प्रति समर्पित है, इसको कहेंगे तीव्रेण भक्ति योगेन। उसको मालूम है कि किसी और के पास इतनी योग्यता नहीं है कि मेरे को जो मेरी इच्छाएं हैं वो दे सके, भले इच्छा से क्यों न चला गया हो, तो वो केवल कृष्ण की शरण में। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, किसकी? परम पुरुष की भक्ति में। कौन? कृष्ण। तो इस प्रकार हम जानते हैं परम पुरुष कौन है। कृष्ण, विष्णु, नरसिंह, नारायण, हरि, ये सब एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। इनके इनमें से किसी की भी कर सकता है वो। ठीक है, तो हम आज अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे, श्लोक क्रमांक 11 में। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये भी। तो ये श्लोक जो है हर किसी के जीवन में आया हुआ है, मैक्सिमम आया ही होगा। इसको हम पढ़ेंगे तो आज समझ में आएगा कि अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ है ऐसा लगेगा आपको, है ना? क्योंकि मेरे साथ तो हो चुका है, मेरे मेरे जीवन में तो ये श्लोक आ चुका है। तो हम देखते हैं, आज समझते हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी प्रभु आ जी, रही है प्रभु। आ रही है। आ रही है ना? हम्म। ठीक है, श्लोक क्रमांक 11, स्कंद अध्याय 3, स्कंद 2, शुद्ध भक्ति में सेवा, हृदय परिवर्तन। एतावानेव यजताम एतावानेव यजताम निह श्रेयसोदयः इह निः श्रेयसोदयः भगवती भगवती चलो भावो चलो भावो यद भगवत संगतः यत् भगवत संगतः एतावान् यजतमाहि निःश्रेयसोदयः भगवते चलो भावो यत् भागवत संगतः एतावानेव यजतामिह एतवा श्रेयः कोई भी कर।
भगवत चलो भावो भगवत्याचलो भावो चलो भावो यद भागवत यद् संगतः भागवत संगतः यत् यत् भागवत यद भागवत भागवत संगतः भागवत संगतः संगतः हरे कृष्ण प्रभु जी। एतावनेव यजत में एतावानेव एतावानेव यजतामेह एतामिह श्रेयसोदाय निःश्रेयसोदयः भगवत चलो भावो भगवत चलो भावो यद भागवत संगतः यत् भागवत भागवत संगतः एतावानेव यजतामिह एतावानेव यजतामिह निःश्रेयसोदयः निःश्रेयसोदयः भगवत्या चलो भावो भगवत चलो भावो यतो भावो यत् भागवत संगतः यद् भागवत संगतः हरे कृष्ण। एतावान् एव यजताम् एतावानेव यजताम् इह निह श्रेयसोदयः श्रेयसोदयः भगवत्यच्चलो भावो भगवत चलो चलो भावो यत् भागवत संगतः यत् भागवत अनुवाद। अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विविध प्रकार के लोग केवल श्री भगवान के शुद्ध भक्त की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धिदायक वर प्राप्त कर सकते हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अविचल स्वतः स्फूर्त आकर्षण के रूप में होता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो श्लोक को समझते हैं, थोड़ा सा गहराई में जाते हैं श्लोक की। इसमें कह रहे हैं एतावान एव यजताम। एतावान मीन्स ये सब भिन्न भिन्न जो अभी हमने पढ़ा पिछले श्लोकों में, अन्य अन्य देवताओं की पूजा करते हैं ना, किसी कारण से इंद्र की, किसी कारण से उर्वशी की, किसी कारण से विश्वदेव की, किसी कारण से शिव की, ब्रह्मा की, है ना, अलग अलग वरुण की। ये सारी जो भी पूजाएं हो रही एतावान, ये सारी भिन्न भिन्न पूजा, अलग अलग पूजा। यजताम पूजा करने वाला है, जो पूजा कर रहे हैं देवताओं की, यजताम, है ना। इह इस जगत में, एतावान एव यजताम इह इस प्रकार जो भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करता है इस जगत में। निःश्रेयः सोदयो, निःश्रेय, निःश्रेयस मीन्स उसे सर्वोच्च वर मिलता है। जो भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करता है उसे वर प्राप्त होता है, उसे एक उसका एक कल्याण हो जाता है कभी कभी, है ना।
ओदय मीन्स ये उदय, उदय जिस प्रकार एक सूर्योदय होता है ना, सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, उसी प्रकार उस व्यक्ति का निश्रेय उदय, उसका श्रेयस उदय हो जाता है, उसका कल्याण, उसका सही मतलब उसके ऊपर कृपा उदय हो जाती है। कैसे होती है? भगवत या चलो भावो, उसे भगवान में अचल भक्ति प्राप्त होती है। यह भाव उत्पन्न होता है उसके अंदर। जो भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करता है, कभी कभार उसे ऐसा होता है कि उसके जीवन में निःश्रेय उदय, ऐसा कल्याण हो जाता है उसके जीवन में, उदय हो जाता है कि उसके जीवन में भगवत अचलो भाव, उसके अंदर भगवान की भक्ति का अचल भाव उत्पन्न हो जाता है। किसकी? कृष्ण की भक्ति का विचार उसके जीवन में आ जाता है, अचल विचार आ जाता है, मतलब पूर्ण निष्ठा से वो कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। यद भगवत संगतः, यदि उसे भगवान के भक्तों का संग मिल जाए तो। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि देवताओं की पूजा करते 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 इस जगत में कोई 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 विरला जो है जिसपे वो देवता प्रसन्न हो जाते हैं, उस व्यक्ति को वो देवता भगवान के भक्तों की संगति प्रदान कर देते हैं, और उस भगवान के भक्तों की संगति के कारण उसकी भी भक्ति का उदय हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या लिखा है श्लोक में? बड़ा मुश्किल है इसको समझना, लेकिन इसका अर्थ यही है कि कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है। कब 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 होगा जी? अरे हम तो देवताओं की पूजा करते हैं, तो ऐसा कब कब होगा? तो इसमें कहा गया है देवताओं की दो प्रकार की कृपा होती है। एक होती है सकपट कृपा और एक होती है निष्कपट कृपा। अरे बाप रे प्रभु जी, क्या क्या बताते हो, हमको कुछ समझ में नहीं आता। पहले वाले ही सब भूल गए, अब नया नया फिर बताना चालू कर दिए। देखो, भागवत समझने के लिए दिमाग कान सब खोल के बैठना पड़ेगा, एकाग्र चित्त से बैठना पड़ेगा, तभी भागवत समझ में आएगा। नहीं तो ऐसे ही बोलेंगे, अनुवाद पढ़ लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। अनुवाद पढ़ लेते हैं एक बार फिर से, फिर बताना क्या अनुवाद पढ़ के समझ में आया कुछ। अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विविध प्रकार के लोग केवल श्री भगवान के शुद्ध भक्त की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धदायक वर प्राप्त कर सकते हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अविचल स्वतः स्फूर्त आकर्षण करने के रूप में होता है। क्या समझ पाएंगे? नहीं समझ में? तो इसका अर्थ यह है, कभी कभी ऐसा होता है जब व्यक्ति देवताओं की अच्छे से उपासना कर रहा है ना, और उनको प्रसन्न कर रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो देवता जो होता है जब प्रसन्न हो जाता है, तब उनको जो है निष्कपट कृपा कर देता है। और निष्कपट कृपा क्या होती है अपने भक्त पे? कि देवता का जो पूजन कर रहा है उस व्यक्ति को भगवान के भक्तों का संग प्रदान कर देता है। ये करके क्या करता है कि इसके जीवन में भी चलो क्या पता भगवान की भक्ति आ जाए, इसलिए वो भेज देता है ऐसे भक्तों के पास, जाओ। एक मैं छोटी सी कथा कल भी हमने सुनाई थी, लेकिन अब उसका जो है ना और अच्छे से समझ में आएगा। एक व्यक्ति ने शिव जी की कृपा करी, कृपा शिव जी की पूजा करी बहुत। शिव जी प्रसन्न हो गए, बोले शिव जी क्या चाहिए बेटा? बोले मुझे जो है पैसा नहीं है, पैसा दिला दो, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए, जब सोना जवाहरात चाहिए। बोले ठीक है, एक काम करो, तुम वृंदावन चले जाओ, वहां पे मेरा जो है ना एक भक्त है सनातन गोस्वामी, वो उसके पास जो है ना वो है क्या बोलते हैं पारस पत्थर है, वो जाके ले लो। तो शिवजी ने क्या किया, अपने उपासक को जो उनकी उपासना कर रहा है उसको किसके पास भेज दिया? सनातन गोस्वामी के पास भेज दिया। और वह सनातन गोस्वामी जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है उसके पास भेज दिया, उन दोनों का संग करा दिया, मिलन करा दिया। देखो, देवता केवल भक्तों से जोड़ सकते हैं, लेकिन भक्ति नहीं दे सकते। स्वतः खुद में उनमें शक्ति नहीं होती है कि वो भक्ति दे दे। वो ऐसा माहौल बना देंगे, वो ऐसे लोगों से जोड़ देंगे जिससे भक्ति मिल जाए।
क्योंकि भक्ति तो कौन देता है? भक्ति तो भगवान का भक्ति देता है, और कोई नहीं देता। इंद्र भक्ति दे सकता है क्या? नहीं दे सकता, है ना। गणेश जी, शनिदेव, ये सब भक्ति नहीं दे सकते हैं, ये लोग भक्त। लेकिन ये, जब तक हम भक्तों का संग नहीं करेंगे तब तक भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति कैसे मिलती है? भक्तों के संग से। जब तक संत समागम नहीं करेंगे, है ना, भगवत भक्ति संगस्य, भगवान के भक्तों का संग नहीं करेंगे, तब तक हमें भक्ति नहीं मिलेगी। तभी है ना, साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। सारी सिद्धियां कैसे प्राप्त हो जाती? जब लव मात्र, थोड़ी सी देर के लिए भी संग मिल जाए साधु का, तो हमें इससे बढ़ के कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी से भक्ति मिल सकती है, और कोई रास्ता ही नहीं भक्ति मिलने का। इसीलिए कह रहे हैं लव मात्र साधु संग। लव मात्र मतलब 1 सेकंड का 11वां हिस्सा मात्र अगर किसी हम शुद्ध भक्त का संग कर लें, तो उससे भी भक्ति उत्पन्न हो सकती है हमारे हृदय में। इसीलिए कहा जा रहा है सर्व सिद्धि होए। ये सबसे बड़ी सिद्धि है कि ऐसे भक्त का संग मिल जाए जो शुद्ध है, जिसके संपर्क मात्र से हमारे हृदय में भक्ति आ जाएगी। तो सोचो, भक्ति का बीज मिल गया तो कितनी बड़ी चीज है। एक बीज मिल गया, उससे हम पूरा भक्ति का पेड़ अपने हृदय में उत्पन्न कर सकते हैं। भक्ति लता, बीज आ जाएगा, पूरा लता निकल जाएगी हमारे हृदय से। लेकिन संग नहीं मिलेगा तो भक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए कहा गया है साधु संग का बड़ा महत्व है। तुल्यान लवे न अपि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत भक्ति संगस्य मर्त्यानाम किमुत आशीष। तुल्याम लवे न अपि, कंपैरिजन है ही नहीं भक्ति का, भक्तों के संग का। किससे नहीं है? स्वर्ग से नहीं है, मुक्ति से भी नहीं है। भगवत भक्ति संग से मर्त्यानाम की भूत आशीष। तो फिर इस संसार के आशीषों का क्या कहना? जब स्वर्ग की कंपैरिजन नहीं है, जब मुक्ति की कंपैरिजन नहीं है, तो फिर भगवत भक्ति संग से, ऐसे संगों का इस संसार में छोटे छोटे आशीर्वादों का क्या कहना? कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। तो क्या कर रहे हैं? देवता लोग भक्तों का संग करा देते हैं जब उनको निष्कपट कृपा करनी होती। जैसे हम क्लास कर रहे हैं, है ना, सपोज करो लेक्चर हो रहा है हमारे बेस में, और कोई आके डिस्टर्ब करेगा, प्रभु खाना दे दो, प्रभु रोटी दे दो, रोटी दे दो, भूख लगी प्रभु रोटी दे दो। तो क्या करेंगे हम? अरे जाओ जाओ, इसको प्रभु रोटी दे के रवाना करो, बाहर करो। डिस्टर्ब कर रहे हैं हमको, हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, लेक्चर कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहा है ये आदमी, जाओ इसको दो फटाफट, परेशान मत करो हमारे को। तो वैसे ही होता है जब हम देवताओं के पास जाते हैं। शिव जी के पास सपोज करो जा रहे हैं, शिव जी अपनी पत्नी पार्वती के साथ हमेशा भगवान की चर्चा करते रहते। अभी तो चित्रकेतु जो है ना, उनको श्राप मिल गया था ना। भगवान ने क्या किया था? शिव जी ने अपनी गोद में बिठाए हुए थे पार्वती जी को, और वो भागवत कथा कर रहे थे। और राजा चित्रकेतु ने देख के उपहास कर लिया कि ये क्या तरीका है, आप गोद में बिठाते हो पत्नी को और ये चर्चा कर रहे हो, ये तो उचित नहीं है। तब जो है पार्वती माता को गुस्सा आ गया। बोले, तुम मेरे को अपने पति से अलग समझ कैसे रहे हो? मैं और मेरा पति तो एक ही है ना, हम दोनों में भेद तो है ही नहीं। शिव जी तुम महान वैरागी हैं, उनके साथ तुम ऐसी गंदी कुदृष्टि सोच रहे हो कि मैं इधर बैठ गई तो तुमको दिख रहा है। भगवान की जो भक्ति की बातें चल रही तुमको वो सुनाई नहीं दे रही? तुम्हारे कान क्या, दृष्टि तुम्हारी कुदृष्टि असुरों की जैसी दृष्टि हो गई है, जाओ तुम असुर बनो। तब उनको श्राप मिलता है चित्रकेतु को, और वो फिर वृत्तासुर बनते हैं अगले जीवन में। लेकिन वो थे तो भक्त ना, चित्रकेतु। उन्होंने प्रणाम करके स्वीकार किया और उन्होंने बोला, हे जो है वैष्णवी, आपके मुख से वचन निकला है तो ये मैं स्वीकार करता हूँ, ये इसमें भी मेरा उद्धार ही होगा। क्योंकि आप कौन है? आप महान वैष्णवी। वैष्णव कौन है? शिव जी। और वैष्णवी कौन है? दुर्गा देवी, मतलब पार्वती। तो इस प्रकार उन्होंने स्वीकार किया। जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी श्राप में भी कहीं ना कहीं हमारा जो है उद्धार ही छुपा रहता है। तो इस प्रकार निष्कपट सेवा और सकपट सेवा। जब कोई हड़बड़ाता है, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, तो क्या करते हैं? ले जा जा, परेशान मत कर हमको, सर में दर्द मत कर। तो शिव जी के पास कोई जाता है, मेरे को बच्चा चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को घर चाहिए, बंगला चाहिए, तो शिव जी बोलते हैं जा जा ले, मेरे को परेशान मत कर, निकल यहाँ से, मैं तो भगवान की चर्चा कर रहा हूँ।
भगवान के भागवत की कथा का वर्णन कर रहा हूँ, प्रभु श्री राम का स्मरण कर रहा हूं मैं, मेरे को परेशान मत करो, जाओ जो भी चाहिए ले लो। क्योंकि भव और भवानी, ये पूरा संसार जो है, ये इसको संभालने वाली दुर्गा देवी है, और इस दुर्गा देवी के पति हैं शिव जी। तो ये संसार में चाहते जिनको चाहिए दे दो, कोई दिक्कत नहीं हमको, इस संसार में इन लोगों को परेशान रह रहे तो। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी ऐसी देवता की पूजा कर रहा है जिससे उसको कुछ चाहिए नहीं, सपोज करो शिव जी की या ब्रह्मा जी की कोई आराधना कर रहा है लेकिन कुछ मांग ही नहीं रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मांगता है तो वो प्रदान करके फ्री हो जाते कि भैया तूने मांगा मैंने दे दिया, बात खत्म, हिसाब किताब बराबर। लेकिन कोई सपोज करो शिव जी की पूजा कर रहा है और कुछ मांग नहीं रहा, जब नहीं मांगता तब शिव जी को लगता है अरे मैं इसको क्या दूं। कोई अगर हमारे द्वार पे आ जाता है, सपोज करो भिखारी आ जाए और आपके यहाँ बैठे और आपसे आपके यहाँ जो है बैठ के आपसे कुछ विनती करे कि कृपा करो कृपा करो कृपा करो, तो बोले क्या चाहिए तेरे को, तो बोलेगा नहीं नहीं मैं, मेरे पास तो ऐसे मैंने कुछ सोचा नहीं, जो आपको अच्छा लगे आप वो दे दो। तो जब हमारे ऊपर आ जाएगा कि जो मुझे अच्छा लगे, तो मैं अपनी बुद्धि से सोचूंगा, जो मेरी दृष्टि में सबसे अच्छी चीज होगी उसको देने के लिए मैं वही दूंगा ना। जब शिव जी के पास हम जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको जो ठीक लगे वो दे दो, तब उनकी बुद्धि में जो श्रेष्ठ चीज होती है वो दे देते हैं वो। तब शिव जी क्या करते हैं, भगवान की तरफ मति को आकर्षित कर देते हैं, हमारी मति कहाँ चली जाती है, भक्तों के साथ, फिर वहां से धीरे धीरे नई जर्नी चालू होती है, और हमारी जो है भक्ति कृष्ण के प्रति, विष्णु के प्रति ऐसी चालू हो जाती है। मेरे को याद है हमारे बचपन से शिव जी के ऊपर हम जल चढ़ाते थे, हमारे पिताजी ने यही सिखाया, रोज सुबह नहा के हम मंदिर जाते थे, जल लेके जल चढ़ाते थे शिव जी पे। लेकिन मैं मांगता नहीं था, मेरे को पता नहीं क्यों, मेरे को मालूम था मैं मांगता नहीं था। मैं यही बोलता था शिव जी बस मति अच्छी दे देना, गलत जीवन में ना करें, सही जीवन चलाएं अपना, हृदय शुद्ध रखना मेरा, मैं इस टाइप की बात बोलता था, हे प्रभु बस गलत कुछ ना करें जीवन में, यही एक उद्देश्य था। तो मैं बाबा धाम भी गया, कम से कम 12-15 बार गया हूँ बाबा धाम, जिसमें 120 किलोमीटर पैदल चलते नंगे पांव, कावड़ लेके गंगा जल को लेके, है ना, वो उठा के हम देवघर तक जाते थे, 5 दिन की यात्रा होती थी, बड़े तकलीफ होता था। लेकिन मैं वहां पे भी नहीं मांगता था, मेरे को याद है अच्छे से, मैं बोलता था क्या मांगना, सब तो दे दिया भगवान ने, बस जीवन अच्छा चले, कोई गलती ना हो कहीं पे भी। धीरे 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 जब प्रैक्टिकल, मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूँ, ये मेरा सेल्फ का एक्सपीरियंस है, धीरे 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 मैंने देखा कि शिवजी ने मेरे जीवन में शुद्ध भक्तों को भेजा, ऑनलाइन के माध्यम से इस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी आ गए मेरे जीवन में। मेरे को उनकी बातें थोड़ी सी एकदम से सुनना ऐसा लगा, पता नहीं कैसे जुड़ गए, बड़ा अच्छा लगने लगा। भगवत गीता उनका उस समय DYPH चल रहा था, डिस्कवर योर परमानेंट हैप्पीनेस, वो मैंने कोर्स किया उनका, और भी 2-4 लेक्चर भगवत गीता के ऊपर सुने, बड़ा आकर्षित हो गया मैं, बहुत ज्यादा आकर्षित। फिर धीरे धीरे उनके दिल्ली चला गया उनसे मिलने, मिल के आया तो फिर ऐसा लगा नहीं नहीं ये तो एकदम जेन्यून आदमी है, जैसे कई लोग होते हैं ना, दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं, मैं वैसा भी नहीं है। फिर धीरे धीरे उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके साथ बैठा, तब पता पड़ा नहीं नहीं प्रभु जी का बैकग्राउंड क्या है, फैमिली क्या है, कैसा है, सारी चीज का पता पड़ गया। तो पता पड़ा नहीं ये तो एकदम परफेक्ट है। फिर धीरे से उनसे मैंने फिर बोला ठीक है भाई मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे को भी शिक्षा दो आप। तब फिर उन्होंने मेरे को अपने नीचे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया, और तब धीरे धीरे भगवान की भक्ति का उदय हुआ मेरे हृदय में। जैसे उदय भी हो गया, तब शुरू में लगता था मेरे को मैं कहीं धोखा तो नहीं कर रहा हूँ शिव जी के साथ। शिव जी को पहले मैं पूजा करता था, अब शिव जी को नहीं पूज रहे, ये धोखा है, ये ठीक नहीं है। तब धीरे धीरे ज्ञान हुआ, स्वतः ज्ञान हो जाता है ये भगवत गीता भागवतम के माध्यम से, कि उन्होंने ही तो भेजा है यहाँ पे, उनकी ही तो प्रसन्नता है, उनकी प्रसन्नता इसी में है कि हम शिव जी की नहीं भगवान की पूजा करें। हनुमान जी को अच्छा लगेगा क्या तुम मेरी सेवा करो, कि हनुमान जी को अच्छा लगेगा राम जी की सेवा करो।
ऑब्वियसली उनको अच्छा लगेगा राम जी की सेवा करो, जो उनके प्रभु हैं, उनकी सेवा करना सबसे अच्छा लगेगा सेवक को। सेवक को लगेगा मेरे प्रभु प्रसन्न रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। हर व्यक्ति क्या करे, उनकी उनके पास जाए। तो उसी प्रकार शिव जी हों, ब्रह्मा जी हों, जो भी हैं, जिनकी भी हम आराधना कर रहे हैं, लेकिन बगैर किसी हेतु के, कोई उसमें हमारी अभिलाषा नहीं है, तब वो हमको डाइवर्ट कर देते हैं और कृष्ण के भक्तों की संगति में ला देते हैं, ताकि वो हम भक्ति का उदय हो। क्योंकि वो स्वयं भक्ति दे नहीं सकते। हाँ, वो कितना, वो तो जाएंगे चले जाएंगे, रहने वाले थोड़ी हमारे साथ। तो वो क्या करेंगे, हमें ऐसे लोगों के साथ जोड़ देंगे जहां से भक्ति का उदय हो जाए। तो ये सकपट और निष्कपट कृपा होती है। निष्कपट में भक्तों का संग देते थे, और सकपट में क्या करते थे, भौतिक वस्तुएं दे देते कि ये ले ले, इस पे खुश हो जा, गाड़ी दे दिए खेलने के लिए। जैसे बच्चे को उलझाने के लिए माताएं मोबाइल दे देती है ना, ले मोबाइल पकड़, डिस्टर्ब नहीं कर, मेरे को काम करने दे। उसी प्रकार जो भक्त देवताओं को लगा पड़ा हुआ है उनको प्रसन्न करने में, तो देवता उनको क्या खिलौना दे देते, भौतिक संसार का खेल। बच्चे दे दिए दो चार, अब इनके साथ खेलते रहो, टाइम पास कर, मेरे को डिस्टर्ब मत कर। पैसा दे दिए, अब पैसे में तू व्यस्त हो जा, बिजी हो जा, और तू मेरे को डिस्टर्ब मत कर। पद प्रतिष्ठा दे दिए, मान सम्मान दे दिए, तो वो समाज में बिजी हो जाएगा उन्हीं के बीच में, कि वो वहीं खेलता रहेगा। मेरे को तो पद मिल गया, अब मेरे पास ये भार है, मेरे पास समय नहीं है, मैं ये करूं, मैं वो करूं, इधर उलझ जाऊंगा, उधर उलझ जाऊंगा। तो व्यक्ति बिजी कर देते हैं वो देवी देवता, ताकि ये इसमें बिजी रहे और इसका आयु खत्म हो जाए, निकल जाए। तो ये होती है सकपट कृपा। हमको लगता है कि हमारी उन्नति हो रही है, पैसा बढ़ रहा है, जॉब बढ़ रहा है, हमारा नाम बढ़ रहा है, मेरा तो प्रोग्रेस हो रहा है, मेरी तो ग्रोथ हो रही है। लेकिन ये क्या है, ये हमारे जीवन में देवताओं की सकपट कृपा चल रही है। ये कपटता है। बेसिकली वो क्या चाहते हैं कि हम अपना समय इसी माया की सेवा में लगाते रहे और भगवान से दूर रहें। लेकिन जब हम देवताओं की पूजा करते हैं किसी हेतु के बिना, कोई हमारी अभिलाषा नहीं है, तब वह निष्कपट कृपा करेंगे, और तब हमें वो किसी ऐसे भक्त का संग दे देंगे जिससे हमें जीवन में भगवत गीता भागवतम का श्रवण होगा। तब समझ में आएगा कि भगवान कौन है। तब हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति भक्ति जागृत होगी और हम कृष्ण के प्रति सरेंडर हो पाएंगे। ये कार्य ऐसे काम करता है। कृष्ण जो है वह सभी के हृदय में है, लेकिन वो भगवत गीता के 7वें अध्याय में बताते हैं कि मैं ही सबके हृदय में रहता हूं और उनकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूं देवताओं के प्रति। जिसकी भी इच्छा होती है किसी देवता से कुछ प्राप्त करने की और उसकी पूजा करता है, तो भगवान 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं कि मैं उनके हृदय में रहता हूं और उनकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूं उस देवता के प्रति, ताकि वो देवता की पूजा करे। वो कामस्ते तु अपृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जब उसके अंदर इच्छाएं हैं कुछ प्राप्त करने के लिए तब। लेकिन जब कोई इच्छा ही नहीं है, जब कोई इच्छा नहीं है लेकिन वो फिर भी कर रहा है, तब देवता कुछ काल बाद जब प्रसन्न हो जाते हैं, तब उसको भगवान की शरण में भेजते हैं, भक्तों के पास भेजते हैं, ताकि हमारे जीवन में भक्ति आ सके। तो ये किसके किसके जीवन में ऐसा हुआ है, कृपया हैंड रेस कर सकते हैं, है ना। हम, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सभी के साथ मैंने देखा है ऐसा होता है ना। भक्ति के जो मुख्य, देखो कितने सारे लोग हैं, 8, है ना, 10 11 12 13 14 15 16 17, अरे बाप रे, हरी बोल, ये तो मैक्सिमम लोगों के साथ तो ऐसे ही हुआ है कि नहीं। देखो हमारे ही ग्रुप में ऐसे लोग हैं, कम से कम 20-25 लोग दिख रहे हैं, जिनके साथ ये हुआ है कि वो पहले देवताओं की पूजा करते थे और उनको फिर भक्त का संग मिल गया, जिसके कारण उनके जीवन में भगवान की भक्ति आ गई। तो ये प्रैक्टिकल श्लोक है। और भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देवताओं को भी मालूम है कि भक्त के संग में जाएगा तो इसको भक्ति तुरंत मिल जाएगी। क्योंकि भक्ति के अंग जो होते हैं ना, 64 अंग होते हैं भक्ति के, लेकिन उसमें से मुख्यतः 5 सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है साधु संग। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला आता है भक्ति के अंगों में, सबसे पहला आता है साधु संग। फिर होता है नाम, नाम रुचि, नाम करता है ना व्यक्ति, नाम में इंटरेस्ट होता है, नाम लेता है। तीसरा होता है विग्रह सेवा, उसको भगवान के विग्रह की सेवा अच्छा लगता है। चौथा होता है दाम वास,
धाम में जाता है जहां भगवान ने अपने पास टाइम्स किए थे, वो जगह को जाके देखता है। अरे वाह, भगवान ने यहाँ पे ये कार्य किया था, यहाँ पे तो द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, यहाँ पे गोवर्धन लीला हुई थी, यहाँ ब्रह्म विमोहन लीला लीला हुई थी। इस प्रकार धाम में जाता है और वहां जाके दर्शन करता है और अनुभव करता है। और पांचवा क्या करता है, भगवान के शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम का पठन पाठन करता है सीनियर्स के द्वारा, और उसको पढ़ने समझने की कोशिश करता है वो। तो इस प्रकार भक्ति जीवन में साधु संघ का बहुत इंपॉर्टेंट। हम नवदा भक्ति भी करते हैं तो 9 स्टेजेस जो हैं उसमें हम देखते हैं सबसे पहले आते हैं श्रद्धा, फिर सेकंड आता है साधु संघ। बिना साधु संघ के तो बात आगे बढ़ ही नहीं सकती है। एक एक पहला गियर जो होता है ना भक्ति का, फर्स्ट गियर, वो है साधु संघ। जिसके जीवन में संग नहीं है साधु का, उसके जीवन से भक्ति स्वतः चली जाएगी, उसको पता भी नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर हमें भक्ति बनाए रखनी है, भक्ति में आगे बढ़ना है, तो ऐसे मित्रों को बनाएं, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना करें, ऐसे लोगों के साथ टच में रहें जो भक्ति कर रहे हैं, उन्नत हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। अगर जैसे ही संग छूटा तो भगवान की भक्ति छूट जाएगी। नारद जी ने कितने लोगों का उद्धार किया बताओ। प्रहलाद जी को भगवान की प्राप्ति नारद जी के थ्रू हुआ। ध्रुव महाराज की जो है ना, उनको मार्गदर्शन नारद जी ने दिया। मृगारी जो पशुओं का वध करके छोड़ देता था, तड़पता तड़पता छोड़ देता था, उसको तक नारद जी ने उसका उद्धार कर दिया, उसको महाभागवत बना दिया। कथा तो आपको मालूम ही होगी ना, कि नहीं? तो इस प्रकार प्रभुपाद क्या कहते थे? प्रभुपाद कहते थे, जो व्यक्ति निरअपराधिक जप करता है उसके हृदय में दूसरों के प्रति करुणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो जो भी व्यक्ति निरअपराधिक जप करेगा, उसके पास जो आएगा वो चाहेगा कि इसको भी भक्ति मिल जाए। जो निरपराधिक जप करेगा वो दूसरों पे हमेशा कृपा के मन में रहेगा, उसके हृदय में रहेगा, मैं इस पे भी कृपा करूं, भगवान की भक्ति दिलाऊं, इसको भी दिलाऊं, उसको भी दिलाऊं। आपको भी लगता है कि नहीं कि हम भी लोगों को कम से कम जोड़ लें, हमारे घर के, हमारे पति पत्नी बच्चे, जो भाई बहन मौसी काकी चाची, इनको भी थोड़ा भगवान का नाम जपे तो कुछ तो पुण्य मिले। हृदय में आता है कि नहीं आता है? सबको आता है ना यार। ये भटक ना जाए, बेचारों का जीवन छूट ना जाए, कहीं नरकों में ना जाना पड़ जाए, कहीं गंदी योनियों में ना जाना पड़ जाए। कम से कम हमारे साथ है तो हमारा कर्तव्य है हम इनका बताएं, इनको उद्धार करें। हमको मालूम है हमको मिल रहा है भगवान की भक्ति, तो इनको भी मिले। तो ये करुणा का भाव आता है जैसे जैसे हम भगवान के जप में भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार जो महान वैष्णव होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो सब पे कृपा करना चाहते हैं, पूरे संसार पे कृपा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के साथ जोड़ देते हैं देवी देवता, ताकि वो कृपा करें हम पे, है कि नहीं? तो बहुत सुंदर श्लोक है ना यहाँ पे, लेकिन मैं इसका अभी हैं दो तीन हमारे पास और भी, मेरे पास क्या बोलते हैं एक कथाएं हैं, लेकिन मैं कथाएं नहीं बोलना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ एक दो लोगों का ना हम पर्सनल एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि हमें प्रेरणा मिले कि किस प्रकार कोई इतना निष्ठ जो है देवी देवता का आराधना करने वाला कृष्ण की भक्ति में आ गया। क्या हुआ, ऐसा यू टर्न कैसे आ गया, है ना? तो हम ऐसा लेना चाहना, ऐसा मेरे को लगता है ठीक रहेगा। तो लेकिन प्लीज शॉर्ट में बताएंगे, लंबा समय ना खींचें, 2 4 5 मिनट में अपनी बात कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम 3 4 4 5 भक्तों से उनका पर्सनल एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे। तो सुमधुर प्रभु कहना चाहते हैं, प्लीज कहिए सुमधुर प्रभु, शॉर्ट में कहिएगा लेकिन। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी, मैं एक्चुअली क्या है, सबसे पहले मैं ना देवी माँ का पूजा करता था। मेरे को माताओं की पूजा करना बहुत अच्छा लगता था, तो नवरात्रि वगैरह करता था। तो फिर धीरे धीरे फिर मेरा मुख मतलब उनके सेवा करते करते फिर मेरे को शिव जी की सेवा करने की बहुत इच्छा है कि शिव जी बहुत भोले हैं, उनसे कुछ मांगूंगा तो मिल जाता है जल्दी जल्दी। तो फिर उनसे भी प्रार्थना करता, तो उनसे मैंने जो भी कुछ मांगा ना मुझे प्राप्त हुआ प्रभु जी। जीवन में हर कुछ प्राप्त हुआ। और माता नौ दुर्गा से भी मांगा, मगर मैं उनसे मांगा कि ये सब मांग के मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो मुझे माता मुझे ऐसा चीज प्रदान करो जिससे मैं जीवन में खुश रहूं।
फिर मेरे जीवन में भक्ति उन्होंने उदय किया। फिर मेरे को ना श्री कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम उदय हुआ कि घर में जन्माष्टमी मनता था, हर चीज होता था। धीरे धीरे इससे करते करते फिर उनसे भक्ति, फिर धीरे फिर मैं तीर्थ यात्रा करने लगा। कभी जगन्नाथपुरी, कभी ऐसा वृंदावन वगैरह, उनसी उनकी कृपा हुई। फिर धीरे धीरे भक्ति बढ़ी। फिर मैं बीएड जब कर रहा था, बीएड 2016-17 में, फिर मैं वहां से आने के बाद फिर मेरे को पूरा परिवर्तन हो कि मुझे सारी जिंदगी अपनी गोविंद की सेवा में देना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर यही था जीवन में मुझे मिला प्रभु। हरे कृष्णा। दुर्गा देवी से स्टार्ट हो गई जर्नी इनकी, कृष्ण तक पहुंच गई प्रभु जी की, कैसे कृष्ण की सेवा में आ गए। बहुत सुंदर। यस, हिमांशी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरी हम्म। जर्नी एक्चुअली हम बचपन से कृष्ण सेवा ही करते थे। फिर शादी के बाद सब ऐसे थोड़ा ऐसे मिस हो गया। लेकिन फिर यहाँ पे 2020 में मेरे पापा का डेथ हो गया था ना, तो हम बहुत ऐसे सब भाई बहन सब ऐसे हो गए थे। तब हम शिव भगवान की बहुत पूजा करते थे, बहुत आस्था थी उसमें शिव भगवान में। तो ऐसे लगता था कि अब कुछ भी नहीं है, अचानक सडनली ऐसे हुआ था ना, तो बहुत हम शॉक हो गए थे सब। तो शिव भगवान की बहुत पूजा करते थे। फिर धीरे धीरे एक एक कोई वैष्णव मिले थे, एक फ्रेंड मेरी, तो मैंने उसको कहा था कि मुझे कृष्ण से अचानक बस करते करते कृष्ण भक्ति आ गई। मतलब थी तो बचपन से ही, फिर धीरे धीरे जाग गई। तो मैंने उनको कहा था कि मुझे वो इस्कॉन में ही है, तो मैंने कहा था मुझे इस्कॉन ज्वाइन नहीं करना है, लेकिन मुझे कृष्ण कैसे मिलेंगे सिर्फ मुझे उतना बता देना। क्योंकि सब कहते थे कि मतलब घर में कि अगर आप वहां जाओगे ना, तो वो सब लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ ज्वाइन करो, हमारे यहाँ ज्वाइन करो। तो ऐसे लगता था, मैंने कहा था मैं ज्वाइन नहीं करूंगी, लेकिन सिर्फ बता देना कि कृष्ण कैसे मिलेंगे। मैं बहुत रोती थी कि कैसे मिलेंगे, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे प्रभुपाद जी का स्टोरी बताया था। तो प्रभुपाद जी की स्टोरी सुनने के बाद मैं इतना उनसे अटैच हो गई थी ना प्रभुपाद से। अभी भी उनके सुबह उनके ही पहले दर्शन करती हूँ मंगला में, फिर सारा काम उठ के उनको ही मैं याद करती हूँ, उनको गुरु बनाया है। तो इस तरह से फिर आपसे फिर क्लास ज्वाइन हो गया, और आपसे फिर मिल गए, और फिर भक्ति प्रभु जी शुरू हो गई, फिर से उस लाइन में हाँ, आ गए कृष्णा के। ये हिमांशी माता जी का मैं बताना चाहूंगा, ये माता जी जुड़ी कैसे है। वो एक ना इंटरव्यू आया था हरे कृष्णा टीवी में मेरा। उस इंटरव्यू में मैंने भगवत गीता के बारे में चर्चा करी थी, हमारी क्लासेस के बारे में मैंने बताया था। काफी देर जैसे होता है इंटरव्यू, पॉडकास्ट था वो। उसमें मैंने अपना नंबर बोल दिया था लास्ट में। मैंने कहा किसी को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो उस ग्रंथों को लेके, या जुड़ना है भक्ति में आगे बढ़ना है, तो हमसे कांटेक्ट करें, नंबर बोला था मैंने। और वो नंबर से माताजी ने मेरे को फोन किया था। चेन्नई में रहती है माताजी, मैं कहाँ रायपुर में रहता हूँ। हमारा कहाँ रायपुर में प्रचार चलता है। तो माताजी चेन्नई से उस फोन नंबर के द्वारा जुड़ी मेरे से। और तब से जो जुड़ी है, मेरे ख्याल से साल भर तो हो गया माताजी को जुड़े हुए। जी जी प्रभु जी, साल 1 साल हो गए। एक साल हो गया रेगुलरली। माताजी रोज क्लास अटेंड करती हैं हमारी, एक निष्ठ हो गई है। तो देखो कहाँ कैसे जोड़ देते हैं शिव जी ने, कैसे माता जी को जोड़ दिया हमारे साथ, और भक्तों का संग मिल गया माता जी को, और भक्ति में उन्नति कर रही है। यस अनिल प्रभु, प्लीज आप बताइए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हम्म। सभी भक्तों को प्रणाम। मेरा भी कुछ स्टोरी मिलता जुलता है प्रभु जी। पहले एक मतलब बचपन में लगभग ये लगभग 7 8। म्यूट हो गया प्रभु आपका, म्यूट हो गया आप, हाँ। तो ऑर्डर रील वाला। तो मेरे यहाँ पापा जो है ना, वो कैसेट चलाते थे मतलब शिव जी का। तो उसमें एक गाना था गुलशन कुमार का, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। वो डेली चलता था, रोज रोज रोज। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मुझे लगता है कि यही मतलब भगवान है, इसलिए पापा हमेशा ये गाना चला रहे हैं। तो उनके प्रति श्रद्धा हुई, और रोज हम लोग ना शिव जी को जल देते थे, और मेरे को जैसा बनता था ना वो अगरबत्ती में घुमा देते थे। फिर जैसा जैसा मेरा एज बढ़ते गया, 11 12 13 14, उसके बाद एक वो आता था विष्णु पुराण DD 1 में। तो जब विष्णु पुराण में देखा, तो हमेशा भगवान जो स्टोरी भगवान विष्णु के इर्द गिर्द घूमता है। प्रहलाद जी कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो विष्णु जी आते हैं, ध्रुव जी के कुछ ऐसा होता है तो भगवान विष्णु आते हैं। या फिर नाना प्रकार के जो हर युग में कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो भगवान विष्णु जी, राम कृष्ण परशुराम आते थे। तो मुझे लगता था शायद भगवान तो यही है, तो मैं विष्णु जी की भक्ति करने लगा।
तो धीरे 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 मतलब पूरा जो मेरा थॉट था ना पूरा। आपका म्यूट हो गया प्रभु फिर से। हाँ, म्यूट क्यों हो जा रहा है आपका? म्यूट है। हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक। मुझे आवाज। अभी आ रही, थोड़ा सा पास रखो ना उसको, माइक को। सॉरी प्रभु। हाँ हाँ। हाँ तो उसके बाद प्रभु जी जब विष्णु पुराण है तो मतलब मेरी जो भक्ति है वो भगवान विष्णु जी की हो गई, क्योंकि मुझे लगा कि यही भगवान है। उसके बाद लास्ट में जब 2-3 बार रीटेलीकास्ट होता है कृष्णा का, श्री कृष्णा का, और महाभारत में जो नितिन भारद्वाज है, जो कृष्णा का जो रोल करते हैं नितिन भारद्वाज, वो एक मेरे प्रेरणा स्रोत है। और जब कृष्णा धारावाहिक है श्री कृष्णा, सर्वदमन जी वो भगवान कृष्ण का रोल प्ले करते हैं। तो उसमें मैंने जब उनका विराट स्वरूप देखा ना, तो भगवान शिव जी, ब्रह्मा जी, जितने भी देवी देवता है सब हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। तो मुझे तब उसमें रियलाइज हुआ कि शायद परम भगवान यही है। तो मेरी जो जो श्रद्धा है प्रभु जी भगवान कृष्ण के ऊपर हो गई। और उसी दिन से फिर मैंने जन्माष्टमी भी मैं ना रहना स्टार्ट किया। तब इस्कॉन का मुझे कुछ भी नहीं पता था, तब से मैं मतलब जन्माष्टमी रह रहा हूँ। इसके अलावा जब मैं भगवान कृष्ण की भक्ति करता था तो पूजा रूम में ना भगवान शिव की फोटो थी, भगवान विष्णु की मतलब पिक्चर थी। तो मैं बता नहीं सकता, मैं ना भगवान शिव जी और विष्णु जी को देख के मैं नजर नहीं मिला पाता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस थाली में खाता था उसी में छेद किया हूँ। तो मैं उनकी तरफ देखता नहीं था। भगवान कृष्ण को प्रणाम करता था, पूजा करता था, और ना वो दोनों भगवान को ना मतलब सॉरी बोलता था, भगवान पहले आप पूजा करता हूँ, अब थोड़ा ऐसा हो गया। तो अभी मतलब मैं वो पुराने दिन याद आते हैं। फिर उसके बाद ये हम 2022 से इस्कॉन ज्वाइन किए, फिर आपके थ्रू भगवत गीता और भागवतम की क्लास ज्वाइन किए। तब हमको पता चला कि भाई ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। तब से फिर भगवान कृष्ण के प्रति प्रभु श्रद्धा है। हरे अब कृष्णा। तो नजर मिला लेते हो ना। हाँ। अब मिला लेता हूँ प्रभु, अब अबे, कम। उधर ही तो भेजा है, बोल रहा आप ही ने तो बोला है। नहीं, यस मिला यस। लेता हूँ प्रभु जी, अब पता चल गया कि भगवान विष्णु और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। यस सत्यम प्रभु, आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मुझे मतलब बचपन से ही मेरा ऐसा घर में माहौल रहा है, जैसे दूरदर्शन पे रामायण महाभारत ये सब चीजें देखने को मिलती थी। और जब भी मैं मंदिर जाता था तो मतलब घर से ही मेरी माता जी बोलते थे कि इसको वो इनको प्रणाम करो, इनको प्रणाम करो, ऐसे करके गणेश जी, शंकर भगवान, ऐसे सब वो मतलब इस तरह से करती थी। तो मुझे उसमें पता भी नहीं था कि देवी देवता और भगवान में क्या डिफरेंस है, मैं तो सभी को ऐसे ही समझता था। तो उसके बाद धीरे धीरे करके जब 11वीं क्लास में आया तो मेरे दादा दादी के संग में रहा, तो वो हमेशा ही सत्संग वत्संग जाते रहते थे और राम के भक्त भी थे। तो इस कारण से धीरे धीरे देखा गया तो मैं भी सत्संग जाने लग गया, मेरे को अच्छा लगने लग गया। तो धीरे धीरे जब आस्था बढ़ने लग गई तो मैं यही करता था, हमेशा कोई भी आरती उठा के पढ़ लेता था। लेकिन जितनी भी आरतियां पढ़ता था ना उसमें से एक आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कुंज बिहारी की ऐसे करके है। तो उसमें पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता था, मतलब मेरे को नहीं पता था कि ये इसका क्या अंदर ही अंदर है कि इसमें ज्यादा कोई भी आरती पढ़ते तो उसमें उतना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन उसमें कुछ अलग ही आनंद आता था, ये मेरे को नहीं पता था किस लिए आता था ये बात। तो फिर धीरे 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 जब यहाँ इस्कॉन से जुड़े हैं तब मुझे समझ आया कि अच्छा ये है कि मतलब कृष्ण सर्वाकर्षण है और सारी चीजें बड़ा है, तो उससे से समझ आया मतलब प्रभु जी ये सारी आप चीजें। हमारे ग्रुप के साथ कैसे जुड़े प्रभु, ये बताओ। प्रभु जी आपके साथ ग्रुप में सबसे पहले मैं नोएडा में ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने से पहले ही पता नहीं क्या एक दिन ऐसे ही सारी महाभारत, पता नहीं क्या जोश आया कि महाभारत और रामायण सब देखना शुरू कर दिया कि देखते हैं आखिर क्या है क्या नहीं है। तो इसमें जब देखा तो मन में अपने आप इच्छा आई कि भगवान जब भी मृत्यु आए तो उससे पहले एक चीज कर दिएगा कि ये जो जितना महाभारत है शास्त्र है ये पहले पढ़ लूँ, उसके बाद ही मृत्यु करिएगा, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। तो ये इच्छा कैसे मेरे अंदर प्रकट हुई मेरे को खुद से नहीं पता है। और ये भी बोला कि वृंदावन में ही मेरी मृत्यु निश्चित कर दीजिएगा जब भी होगा, ऐसा करके मैंने मतलब अपने आप से वो कर लिया था। तो धीरे धीरे फिर कई सारे मैं मंदिर में वो आसक्ति आने लग गई कि कभी हनुमान जी, कभी कहीं कभी कहीं, ये शुरू से ही रहा है। तो एक दिन अवजीत प्रभु जी हमारे एक फ्रेंड है, तो उनके माध्यम से मैं इस्कॉन टेम्पल चला गया था। जा तो रहा था कई सारे टेम्पल लेकिन इस्कॉन टेम्पल भी चला गया था। तो वहां बोले कि जो है आप जो है भगवत गीता लीजिए और इसको जो है पढ़िए, आपको समझ में आएगा, नहीं समझ आएगा तो यहाँ आके पूछिए समझिए। ऐसा करके मैं इस्कॉन नोएडा में किया गया, तो मैंने बोल दिया, सीधे तिरस्कार कर दिया। मैंने कहा नहीं नहीं, अभी तो आसाराम बापू का चल रहा है, तो अभी हमें किसी पे भरोसा नहीं है, हम अपना भक्ति हमारे पास ही है, ऐसा करके मतलब मुझे ऐसा फील हुआ। तो इस तरह से मैंने बोल दिया था, मतलब किसी का निरादर नहीं करना था लेकिन ऐसा फील हुआ।
तो उसके बाद कहा ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने पता नहीं क्यों ऐसी लाइन बोली कि कभी ना कभी तो गुरु की आवश्यकता पड़ेगी आपको। तो आप ऐसा करिए कि आप जहाँ भी जा सकते हैं वहाँ गुरु को आप खोजिए। जब नहीं मिलेगा तब आप एक बार इधर भी क्लास करके देखिएगा। अगर इधर क्लास करके आपको अच्छा लगता है, समझ आता है, तो आप एक बार देख लीजिए, डिसाइड कर लीजिए खुद से ही। हम आपको जबरदस्ती नहीं थोपेंगे, बट एक बार डिसाइड करके देखिएगा कि कहाँ आपको करना है, क्योंकि गुरु की जरूरत बहुत ज़्यादा है आपको। तो ऐसा करके बोले तो मैं उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर धीरे 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 अब पता नहीं कैसे इसमें आसक्ति आने लग गई। तो मैं हर मतलब फरीदाबाद में जॉब अपनी स्टार्ट किया था, तो हर सैटरडे को बोलता था कि मेरे दादाजी के वो पैरालाइज हैं और ये है वो है, तो मुझे देखना पड़ता। तो संडे छुट्टी रहती थी, सैटरडे को छुट्टी मार लेता था इसी नाम से। तो ऐसे करके कम से कम 6-7 महीना निकल गया कि मेरे दादाजी की तबीयत खराब है, पैसा कटे तो नहीं कटे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके जाता था इस्कॉन टेम्पल में, प्रभु जी, इस्कॉन नोएडा में। और जगह जगह घर घर संकीर्तन और बहुत जगह ऐसा रहता था, तो मेरे को बड़ा मजा आता था। सबसे पहले तो प्रसाद पे ही मेरे को मजा आता था कि फल वाला प्रसाद बना कितना अच्छा लग रहा है, ये तो मैंने कभी खाया ही नहीं कभी ऐसा करके। तो धीरे धीरे करके जैसे ही हमारा ट्रांसफर हो गया छत्तीसगढ़ में, तो मुझे लगा अरे अपने लोग बिछड़ गए, मतलब ऐसा भी क्या पैसे का वो है कि मतलब बिछड़ गए। फिर मैं बहुत तेजी से सर्च किया फेसबुक पे कहाँ पे क्या है इस्कॉन का। सबसे पहले बिलासपुर कांटेक्ट किया, फिर रायपुर में कांटेक्ट किया। तो आना जाने के लिए 200 किलोमीटर पड़ता था मेरे यहाँ से। तो मुझे लगा रायपुर में इतना दूर कैसे करेंगे, तो बिलासपुर पहले किया। फिर वहाँ उतना जम नहीं पाया, मतलब मीन्स जा नहीं पा रहे थे, आ नहीं पा रहे थे, और रायपुर में नहीं आ पा रहे थे। फिर पता चला कि आपकी खुद की क्लास चल रही भगवत गीता, जिसमें एक एक श्लोक कर रहा है। तो मैं कहा यहाँ सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि हर एक इंसान फायदा ही देखता है, तो मुझे उसमें फायदा दिखा। तो आपका उस समय शायद चैप्टर नंबर 16 या 15 कुछ ऐसा चल रहा था, मैं लास्ट में अटेंड कर पाया था उस समय। तो उसके बाद जो है बहुत खुशी की बात हुई कि चैप्टर 1 से आपका स्टार्ट हुआ खुद की क्लास, जिसको हम पूरा 1 साल किए, फिर अब भगवतम में आ गए प्रभु जी। ये बहुत मेरे लिए अच्छी बात है कि मैं, पता नहीं कैसे मेरे अंदर से इच्छा है कि मैं मरने से पहले जो शास्त्र का वो करूंगा, तो वो चीजें आज फील होती है इस तरह से हो रही प्रभु अरे वाह, बहुत सुंदर। जी। यह हरे सानंदायनी कृष्ण। माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मैं अपना एक्सपीरियंस तो बहुत बार बार सुना चुकी हूँ, और मैं फिर से दोबारा सुनाना चाहती हूँ कि मैं तो पहले शक्ति की पूजा भी करती थी, दुर्गा काली, और भजन वजन भी पहले से बचपन से ही गाती थी, बहुत अच्छा लगता था। और ऐसे भजन में लीन हो जाती थी कि मैंने क्या बताऊँ। तो फिर बाद में ऐसे शिव की भी पूजा करती थी, हरि देवी देवता भी, जैसे हम भागवतम में भी पढ़ रहे हैं सब चीज, हरि देवी देवता का पूजा करते थे। लेकिन मेरे में ये एक चीज था कि मैं अपने लिए कभी नहीं मांगती थी, मैं दूसरों के लिए मांगती थी, अपने परिवार का और इसका उसका ऐसे मांगती थी। और मेरे लिए मैं इतना मांगती थी कि भगवान मेरे में इतना शक्ति की पूजा करती थी, तो मैं बोलती थी मेरे को भगवान मेरे को शक्ति दीजिए, बस मैं सब समय आपकी सेवा करूं, आपका याद करूं, भजन करूं, ये सब मैं शुरू से ही मांगती थी। उसके बाद अचानक ये संतोषी माँ आ गई। संतोषी माँ का पूजा करने से बहुत जल्दी मिल जाते हैं सब चीज, तो पता नहीं मैं उसमें इतना मगन हो गई, मैं उसको करती थी माँ प्रभु जी। और करते करते, और ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में सब चीज मिला भी, हर चीज मिला। मैं अपने लिए नहीं करती थी, दूसरों के लिए ही करती थी। कभी घर नहीं था तो घर मांग ली कि मेरे घर एक हो जाए, तो मेरे भाई का ऐसे हो जाए, ऐसे कर करके मांगती थी। ऐसे करते करते फिर उसमें आसक्ति हो गई। और ना प्रभु जी, मैं उसमें भी इतना लीन हो गई थी कि मेरे को जैसे शाम के समय में मैं पूजा वूजा नहीं करती थी, कहीं घूमने चली जाती थी, मेरा शरीर अचानक भारी होने लगता था, मैं अपने स्थान में नहीं आ पाई हूँ भजन का। जब वो सब करने लगती तो फिर ठीक हो जाती थी। तो ये सब अब हुआ। उसके बाद अब कृष्ण भी थे, सभी को जन्माष्टमी वगैरह सब चीज पूजा पाठ तो हर एक चीज करती थी मैं। फिर मेरे जीवन में जब अब इधर डिप्रेशन, शादी ब्याह, बच्चों की सब चीज हो गई, भगवान हर चीज पूरा कर दिए, नाती पोता सब हो गए। उसके बाद मैं थोड़ा डिप्रेशन में रहने लगती थी, कुछ कुछ लगता था अपने अंदर से, हमको सब कुछ की कामना रहती है ना, मैं क्या बोलूं, मैं आशा, हम लोग जो आशा करते हैं, जब वो आशा जब निराशा में बदल जाती है तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। मैं धीरे धीरे ऐसे डिप्रेशन में जाने लगी। फिर मेरे जीवन में ये हमारी सुमति माता तो मेरी पहली गुरु है, मेरी बेटी। तो मेरे को कहने, और काम भी मैं बहुत करती थी, काम को बहुत मैंने प्रायोरिटी देती थी, और पूजा भी करती थी। मैं सबको हर कर्तव्य को पूरा करते हुए मैं पूजा एकदम एकांत में करती थी कि मैं खाऊं ना खाऊं, लेकिन मैं फिर सबका पूरा कर्तव्य पूरा करने के बाद ही मैं
अपना एकांत में पूजा करती थी। तो फिर धीरे से ये हमारी सुमति माता जी बोली कि माँ आप ये सब चीज छोड़ो, अब धीरे धीरे अब आपका सब पूरा हो गया, आप देखो ऐसे नाम लो। मैं बोली मैं हमेशा नाम लेती हूँ। तो नहीं नहीं, वैसा नाम लेने से नहीं होगा, आप माला करो। अब माला करने से तो घर में थोड़ा आपत्ति होती थी कि ये सब पसंद नहीं करते थे, क्या माला करते हैं, क्या ये सब कर। छुप छुप के फिर धीरे धीरे करने लगे, माला का अभ्यास हुआ। फिर धीरे धीरे मेरे को गुरु की तलाश बहुत पहले से ही थी कि अब बिना गुरु के ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। घर में पसंद नहीं था गुरु बनाना, कि हर किसी को कैसे गुरु बना लोगे। तो हम बचपन से ही, हमारे माँ पिताजी के जो गुरु थे भारत सेवाश्रम के, तो हम लोग घर में सब एक साथ में बैठ के पूजा करते थे। तो मैं बाद में सोचने लगी माँ पिताजी तो गुरु होते ही हैं हमारे, उनके गुरु को ही हम गुरु मान लें। और मैं अकेले अकेले भगवान से ऐसी बातें करती रहती कि प्रभु मेरे को गुरु मिला दीजिए, कहीं से गुरु मिला दीजिए। और देखिए जब इस्कॉन में धीरे धीरे जुड़ी, और मेरे प्रेरणा के बहुत स्रोत हैं, सुमति माता का नाम ली, जैसे हमारी पद्म प्रिया माता। जब मैं धीरे धीरे चैंटिंग क्लास ज्वाइन करने लगी तो हमारी पद्म प्रिया माता जी, अखिल आत्मा प्रभु जी, ऐसी सब माता जी लोग जब आने लगे, तो मैंने पद्म प्रिया माता जी को मैं कभी नहीं भूलूंगी। उनका इतना मैंने देखती थी, मैं इतना सवेरे उठ जाती है और आ जाती हैं। तो मैं बहुत ही उसमें बहुत ही प्रभावित हुई मैं, कि मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी। फिर धीरे धीरे मैं भी उस तरह उठने का प्रयास, मैं यही चीज देखी प्रभु जी, मैं सबको यही चीज बताना चाहूंगी। अभी मेरा इतना उम्र हो गया, अभी 65 मेरा पूरा होने जा रहा है। मैं देखिए कोई भी चीज में आप दृढ़ता से रहेंगे और आप रेगुलर कोई भी चीज में रहेंगे तो वो चीज मिलती है। और मेरा स्वास्थ्य भी ठीक रहता, मैं इस उम्र में भी कभी नहाने के लिए नहीं डरती हूँ, 2 टाइम नहा भी लेती हूँ। और कभी मेरे को अभी पूरा कार्तिक महीने भर मैं सिर से नहाई, लग रहा है कि डुबकी लगा के नहा रही हूँ गंगा में, गंगे से जमुने चो ऐसे करके। लेकिन कभी मेरे को सर्दी नहीं हुई ना कुछ नहीं, भगवान की दुआ से, भगवान की ऐसी कृपा है, भक्तों की ऐसी कृपा है कि मैं ठीक ठाक रही। तो ये सब मेरे, फिर आपका क्लास होने लगा, तमाल प्रभु जी, हिज ग्रेस तमाल प्रभु जी का, आपका सबका क्लास ज्वाइन करने लगी और इतना इसमें रमने लग गई। फिर इतने अच्छे अच्छे भक्त सब आने लगे। अभी 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 मैं ऐसा प्रेरित हुई, मैं हिमांशी माता से प्रेरित हुई हूँ। हिमांशी माता जी मेरे को, मैं ही उनको क्लास में जोड़ी, उनसे मैं पर्सनली बात करती थी। मेरा ऐसा इच्छा रहता है कि हर किसी को मैं क्लास में जोड़ूं, सबको बुलाऊं। मैं पर्सनल मैं मैसेज वगैरह करती हूँ, जिसको देखती हूँ जल्दी उठते हैं उनको मैं तुरंत मैसेज करती हूँ, आइए आप लोग क्लास में। तब हिमांशी माता जी को मैं देखती हूँ, अरे उनका तो बहुत सुंदर रिपोर्ट आ जाता है बहुत जल्दी। फिर मैं अभी अभी एक संकल्प ली, नहीं मेरे को भी ऐसे 3 बजे ही उठना है 3 बजे उठूंगी तो मेरा माला हो जाएगा। तो फिर देखिए अभी कर रही हूँ, कोशिश तो करती हूँ प्रभु जी। तो ये जो हमारे भक्त हैं, ये वैष्णव संघ है, ये बहुत बड़ी चीज है, भगवान की बहुत कृपा है। और मैं यही चीज देखती हूँ कि भक्तों से जो प्रेम, भक्तों से जो प्यार मिलता है वो किसी से नहीं मिलता है। और मैं ये अनुभव करती हूँ कि सभी के हृदय में भगवान रहते हैं, तो हम भक्त हमको प्रेम करते हैं, भक्त हमको, वही भगवान ही मेरे से प्यार कर रहे हैं, ऐसा मेरे को अनुभव होता है। भगवान ही मेरे को गले लगा रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है प्रभु जी। हरे बस कृष्ण, बहुत प्रभु जी, और सुंदर, कुछ नहीं बोलना चाहती। बहुत सुंदर ऐसे ही माता भक्तों जी। का संग मिलता रहे। कृष्ण भक्त ही हमें कृष्ण दे सकते हैं और कोई नहीं। हम्म, बहुत सुंदर हरे माता जी, कृष्ण। सबको प्रेरणा भी देती है और प्रेरणा ले भी रही है माता जी खुद संग बना लेती हैं अपना, सबको फोन कर करके बोलती नहीं जुड़ो जुड़ो जुड़ो, तो एक दूसरे का संग मिल जाता है। और माता जी नो डाउट बहुत करती हैं, दिखता नहीं है पीछे रहते, लेकिन हमारे ग्रुप को संभालती है, हमारे ग्रुप को मेंटेन करती है, लोगों को जोड़ती है। कोई जा रहा है तो उसको फोन करके पूछती है, नहीं नहीं वापस आओ बने रहो, इतना अच्छा चल रहा है। तो माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका बहुत बहुत प्रणाम है आपको। बस आपने ऐसी कहीं कृपा बनी रहे प्रभु जी, भगवान कृष्ण की कृपा, हर भक्तों की कृपा ऐसे ही बनी रहे, अंत समय तक बस ऐसे ही चलता रहे, हम अपने पथ से न भटके, बस यही है। हरे बोल, बहुत सुंदर। ठीक है, तो लास्ट में हम बस ये संतोषी माता जी का ले लेते हैं रियलाइजेशन। यस माता जी प्लीज। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा तो थोड़ा अद्भुत ही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं डिप्रेशन पेशेंट थी प्रभु जी, है ना। नींद के लिए जी। गोलियां खाती थी बहुत सारी। तो क्या हुआ, अच्छा। एक बार मैं तहरीर में गई किसी के,
तो वहां पे मैं खाना खाने बैठी प्रभु जी, 1.5 घंटे तक खाना ही खाती रही। तो वो किसी ने टोका कि तुम कितना खा रही हो। डिप्रेशन में थी, एग्जाइटी में, कुछ समझ में नहीं आता था। तो मुझे उधर रियलाइज हुआ कि बाप रे, मतलब मेरी क्या स्थिति हो गई। फिर क्या हुआ, मैं अपनी फ्रेंड के साथ एक बार है ना वहां गई थी, लखनऊ शादी में गई थी। तो वहां मैंने अपने आप अपनी फ्रेंड से बोला कि मुझे ना अयोध्या जाना है। तो बोला अभी तो अयोध्या नहीं जा सकते, अपने को तो लौटना है, अपनी ट्रेन है। तो उनने मेरे से प्रॉमिस किया कि मैं तुमको अयोध्या जरूर लेके जाऊंगी। फिर हम लोग भोपाल आ गए। भोपाल में एक दिन शाम को उसकी बेटी का बर्थडे था। तो उन्होंने मेरे को जबरदस्त, अब मैं नींद की गोलियां तक खाती थी, पूरे टाइम दवाई के नशे में ही रहती थी। तो उन्होंने बोला कि चलो बेटी का बर्थडे, अपन दवा वो चॉकलेट बांट के आते हैं सबको। तो जबरदस्ती खींच के वो मुझे ले गई कहीं। हम लोग गए तो उनको है ना हमारी एक पुरानी कोई सहेली मिली। अब वो उससे बात करने लगी, मैं उसकी तरफ देख भी नहीं रही और वहीं आसपास वॉक करी। फिर मैंने जाके पकड़ के बोला, मैं कहा हमको चॉकलेट बांटनी, तुम इससे क्यों बात कर रही हो। मैंने देखा तो उसके हाथ में माला थी अपनी और तिलक लगा हुआ था। तो मैंने कहा अरे तुम इस्कॉन से जुड़ गई। बोले हाँ। तो मैं कहा मुझे भी इस्कॉन से जोड़ दो। तो बोले अच्छा ठीक है, कल अयोध्या की मेरी क्लास है, मैं तुमको जोड़ देती हूँ। मैं जुड़ गई प्रभु जी। और प्रभु जी देवशेखर प्रभु जी ने हमारे भागवतम डिप्लोमा की क्लास ली। प्रभु जी 18 दिन में क्या चेंज आया मुझे नहीं पता। मेरी 5 साल की डिप्रेशन की दवाइयां छुड़ गई। इवन कि मैंने है ना सुसाइड करने की कोशिश की थी, उससे घर वालों ने मुझे बचाया था। आज मैं एक भी डिप्रेशन की दवाई नहीं खाती, एक भी गोली नहीं खाती। मैंने भगवत गीता पढ़ी, मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। और जो मेरी डॉक्टर है, लंदन की गोल्ड मेडलिस्ट है, वो आज भी आश्चर्य करती है कि आपकी डिप्रेशन की दवाई छूट कैसे गई। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अरे तो वाह मेरे डॉक्टर आश्चर्य करते हैं प्रभु जी। वाह। और आज भी सचमुच बोल रही हूँ, भगवत गीता नहीं है, भगवत गीता एटम बम है। यदि एक बार आप पढ़ लोगे ना तो इतनी समस्याएं आपके जीवन की हल हो जाएगी ना, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हर सवाल का जवाब है उसमें, हर सवाल का जवाब है। और सबसे बड़ा तो यही सबसे सुंदर भगवान का संदेश है कि आप मेरी शरण में आओ, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब भगवान हमको अकेला नहीं छोड़ेंगे तो संसार में फिर कोई क्या कर लेगा हमारा, ये बता दो। ये इससे तो कितना अच्छा कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है, कभी भी दुख में हो, तकलीफ में हो, कष्ट में हो तो, है ना। फिर बीच में श्लोक में ये भी आता है कि तुम्हारी जो जो जरूरत हो, जो जो तुम्हारी आवश्यकता है, तो मेरी शरण में आए, वो सब मैं तुम्हारी पूरी करूंगा। तो भगवान तो हमारे पिता की तरह हो गए ना, कि जब भी परेशान हो आप उनकी शरण में चले जाओ। और ऐसे प्रभु जी फिर मैं जुड़ गई। फिर मेरी वहां पे दीक्षा आपके हमारे रायपुर आके फिर मेरी हमारे गुरु महाराज जी से दीक्षा हुई। और मेरे साथ भी जब मैं दुखी होती थी ना, तो हमेशा बोलती थी मदद करो संतोषी माता। उस समय एक गाना, उस समय भजन चलता था। अब मैं आपके यहाँ आई तो प्रभु जी ने मेरा नाम भी देवी संतोषी देवी दासी नाम दे दिया हमने दीक्षा के बाद। तो मैं सबको बस एक ही संदेश देती हूँ कि आपको कोई बीमारी हो, डिप्रेशन हो, कोई बड़े से बड़ा कष्ट हो, मृत्यु तुल्य भी कष्ट हो, तो आप सिर्फ कृष्ण की शरण में जाइए और भगवत गीता लेके बैठ जाइए। भगवान सब धीरे धीरे ठीक कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये सब हमारे कर्मों का फल ही है, जो हम यहाँ धरती पे आके भोग रहे हैं। ये दुखालय है, या दुखी दुख मिलेंगे आपको। और सुख पाना है तो आप कृष्ण की शरण में चल जाइए। फिर सब अरे वाह। आपका सब सम हो जाएगा, फिर कुछ भी विषम नहीं रहेगा लाइफ में। अरे वाह। तो यही मेरा एक्सपीरियंस है प्रभु जी। आप कहाँ से माता जी, आप कहाँ से जुड़ती मैं हैं? प्रभु जी भोपाल से हूँ, भोपाल से। अच्छा। अरे मैं वाह। प्रॉपर भोपाल में ही रहती हूँ। और मैं जुड़ी वहां से भोपाल से, एक हमारी उर्मिला देवी दासी माता जी हैं, उनने ही मुझे अयोध्या से जोड़ा था। और अच्छा। अयोध्या से 2-3 साल मेरा वहां पे पूरा चला। भगवत गीता भागवतम पूरा मेरा सब चला। मेरे सबसे बड़ा श्रेय मेरे देवशेखर प्रभु जी को जाता है कि वो मुझे इतनी बड़ी बीमारी से बाहर निकाल के ले आया प्रभु जी। नहीं तो मेरी दवाइयां दिन में दिन एग्जाइटी की, डिप्रेशन की, नींद की बढ़ते ही जा रही थी। अरे मेरे वाह, को किसी बहुत चीज का सुंदर। होश ही नहीं होता था प्रभु जी। और आज मैं 3 बजे उठ जाती हूँ, 5 बजे उठ जाती हूँ, 4 बजे उठ जाती हूँ। मतलब मैं दिन भर भगवत गीता भागवतम, मेरी माला, मेरी चैंटिंग, मेरे दिन भर यही चलते रहता है। कहीं से भी आके मैं इसी में जुड़ जाती हूँ। और इतना मेरे को अब मैं अब हो गया। अब लोग मुझे बोलते हैं कि इसमें कितना चेंज आ गया, ये अब पता नहीं कहाँ घूम रहती है, कहाँ अपने में ही घूम रहती, मस्त रहती। मैंने कहा आ जाओ आप मेरे साथ भी, आपको भी मजा आएगा। किसी से अरे वाह। गॉसिप करने का मन नहीं करता, किसी से फालतू बात करने का मन नहीं करता, किसी से फालतू मिलने का मन भी नहीं करता। हम्म। और मंदिर जाओ, मंदिर में इतना अच्छा लगता। अभी मैं आपके रायपुर मंदिर आई थी, मैंने यहाँ के सबको बोला, मतलब मैंने अयोध्या भी अपनी माता जी वगैरह जिनने मेरा एक रिकमेंड लेटर प्रभु जी ने भेजा था उनको बोला। मैं कहा मंदिर में जाने के बाद वहां ऐसा लगता ही नहीं कि कोई अपना नहीं, वहां तो लग रहा था ये सब मेरे अपने ही है।
मेरे को मंदिर में घर हरे जैसा लग रहा था कि मेरा अपना घर है ऐसा, मतलब बिल्कुल एक। और जबकि मैं फर्स्ट टाइम रायपुर आई थी प्रभु जी अकेले, और बहुत मुश्किल से उस दिन वहाँ भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ गया था, और डरते डरते आई थी मैं ट्रेन में सफर करते कि जाए कि नहीं जाए, बीच में कि ट्रेन रुक गई कुछ हो गया तो क्या होगा। फिर हमारे प्रभु जी ने कहा, माता जी आप तो श्री प्रभुपाद जी का नाम लीजिए, गुरु महाराज जी का, और निकल जाइए, जो होगा देखा जाएगा, भगवान है, कृष्णा रक्षा करेंगे, जाओ। तो चलेगी प्रभु जी आपके वहाँ रायपुर आके मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभु और महाराज जी से मिलके इतना अच्छा लगा, मुझे इतना अच्छा लगा मैं बता नहीं सकती। ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि अब हम, मेरे फादर नहीं है, मेरे मदर भी नहीं है, कोई नहीं, मैं उनसे मिलके मैंने 1-1.5 घंटा बात करी, मुझे ऐसी फील हुई जैसे मैं अपने पिता से बात कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा। और मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि आप सच में, मैं भी शिव भक्त थी प्रभु जी, मैं शिव जी को वो अभिषेक करती थी, शिव पुराण का पाठ करती थी, शिव भक्ति में आई, उसके बाद में एकदम से टर्न हो गई कृष्ण भक्ति में। ऐसा हुआ प्रभु जी। और अब अरे बस बोल सब वैष्णव के आशीर्वाद से मैं अभी यहाँ जुड़ी हूँ। और वैष्णव संघ तो बहुत जरूरी है प्रभु जी, बिना वैष्णव संघ के आप भटक जाते हो। वैष्णव संघ होता है ना तो आपके मन को शांति मिलती है, और धीरे धीरे क्या होता है, कहीं ना कहीं कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया है अपना कि किसी भी वैष्णव, चाहे माता जी प्रभु जी किसी में, तो कुछ एक चीज वो हमको ऐसी नहीं बता के चले जाते हैं ना, जिसमें हमारा इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। चाहे वो भगवत गीता, भागवतम, जो कोई भी ग्रंथ जो हमारे श्री प्रभुपाद जी की जैसे हम पढ़ते हैं, उसमें कुछ ना कुछ वो अपने हिसाब से जो एक्सप्लेन करते हैं ना, उसको तो बड़ा अच्छा लगता है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा माता जी का एक्सपीरियंस रहा। तो चलिए ठीक है, हम्म। आज सबका हमने एक्सपीरियंस ले लिया, अब समय काफी हो गया है। आज क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं, विराम देते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लेते प्रभु जी, हैं। हरे कृष्णा। हरे, हरे यस बोलो। कृष्णा। बस एक श्लोक जो कल होमवर्क रह गया था वो सुनाना चाह रहा था, और बाकी कुछ नहीं। आप अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे, राम हरे हरे हरे। हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय भक्त वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय ताई गौर प्रेमानंद हरि बोल। हरि 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 बोल बोल हरि हरि बोल। जी का भी दंडवत बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। प्रणाम।